करता हूँ, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अजय भैया मेरे घर आए थे जब मैं छोटा था, छोटा मतलब इतना ही बड़ा था। उन्होंने बताया कि मैंने 5 पिताजी बताए। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं अजय भैया के घर आया। इनका बच्चा बाहर आया और उन्होंने जो मुझे बताया बच्चे ने, आप अजय भैया की क्वालिटी और इस कवि सम्मेलन को जरा एक बार, अभी तक वो आपकी तालियां नहीं आई है, उस तालियों के साथ में इस कवि सम्मेलन एडवांस कमेंट मत करो यार, तुम बोलो मेरे बात को। मैं अजय भैया के घर गया, इनका लड़का बाहर आया, बोले भैया दूसरों के घर में चलती होगी मम्मियों की, हमारे घर में चलती है हमारे पिताजी की, इकलौते वो भी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। बोले नहीं हमारे पिताजी की चलती है। मैंने कहा कैसे चलती है, अब दीग वालों अगर समझ में आ जाए पहली ही टिप्पणी से इस कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन की तरह शुरू कर देना। भैया दूसरों के घर में चलती होगी मम्मियों की, हमारे घर में पिताजी की। मैंने कहा कैसे, बोले पापा मम्मी को बोलते हैं जाओ एक बाल्टी पानी भर के लेके आओ, मम्मी तुरंत पानी भर के लेके आती है, उसके बाद ही पापा कपड़े धोते हैं। बदमाश है यार, एक बार तालियां बजा दो बच्चे के लिए भाई। बस मस्ती के साथ मैं सुनना आपके मन का कवि हूँ, जितनी देर रहूंगा आप लोगों को हंसाने का काम करूंगा, मस्ती के साथ में रहिएगा, टेंशन तनाव इंसान को लेना नहीं चाहिए। मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, अपने बड़ों की अगवानी में हूँ और ये ब्रजभूमि इसने तो दुनिया को, पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाया है, प्रेम बांटना सिखाया है। पहली बार आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों का प्रेम का कांक्षी हूँ। जहाँ जहाँ अच्छा लगे मस्ती के साथ में सुनना, खूब तालियां बजाना, खा के लेना, मजे लेना पूरी तरीके से। बेटे वाह, सच बता रहा हूँ मैं तो आप लोगों को। एक तो मुझे यहाँ आते ही तमाम हमारे पार्षदगण, हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब और तमाम लोगों ने मुझसे आते ही, मैं हास्य रंग का कवि हूँ, राजनीति की बातें करता हूँ, मुझसे कहा गया कि राजनीति की कोई बातें नहीं करनी है। हालांकि मेरे सामने बुलडोजर खड़ा है और मैं राजनीति की कोई बात करूंगा नहीं। कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को थोड़ी देर तक भी समझ में आएगी, कोई टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। मैं तो सच बता रहा, एकमात्र कवि हूँ पूरे देश में इस साइज का। मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। अच्छा यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कम वक्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया, मुन्ना मुन्ना। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ गए होंगे। अभी वहां मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उधर वो बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, 2 लोग आए हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तुमने जोड़े से आते हैं क्या आपके ये लोग, मुझे जानकर, मेरे को देखो यार, उनको देखने के लिए थोड़ी बुलाया है आप लोगों ने, वो तो यही के हैं, आप उनको कल भी देख लो। वह कुछ लोग अभी भी पीछे बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे तो ध्यान है अजय भैया, कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपने हिसाब किताब में कर लूंगा। एक कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, जज साहब को फैसला सुनाना था, वहां ऐसे 2 लोग आपस में, 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। इससे जज साहब को फैसला लेने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने जिसको सजा सुनानी थी उसको तो नहीं सुनाई, उन दोनों महिलाओं को सुना दी। बोले जाओ दोनों को 2 साल की जेल। वो दोनों महिलाएं 2 साल तक जेल में रही, एक ही बैरिक में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली, आपका ठहाका, आपकी तालियां उठे, जरा एक बार झूम करके बजा दीजिएगा। 2 साल तक एक ही जेल में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली, तो पहली महिला ने दूसरी महिला से कहा कि बहन बाकी बातें अपन घर जाके फोन पे कर लेंगे। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, बाकी बातें आप भी घर जाके फोन पे कर लेना। यहाँ कवि सम्मेलन का आनंद लो, मस्ती लो, ठहाके लो, मजे लो। सच बता रहा हूँ, एकमात्र कवि हूँ इस साइज का। मैं तो यहाँ आया, मेरे एक तो आते मेरे पार्षदगणों ने, तमाम लोगों ने, मेरी रेपुटेशन है, मैं आप लोगों को बता दूं। इन कवियों का मुझे नहीं, मेरे से आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की तरह। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे। तो मैंने 2 पंक्ति में जवाब दिया, 2 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचेगी, आपका ढाक और तालियां एक बार जरा झूम कर उठे, बता तेरी क्या व्यवस्था करे, तो खुद तो पौवे जैसा है। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो पौवा, मगर बोतल का मजा देता।
मंगाइए। एरिस्ट्रा पर बिग बाइपर कंटेसा डबल डो फंडो लाइन ड्रॉप एलिफेंट गॉड फादर इंटरव्यू जॉनी वॉकर किंगसन मैकेनॉल ऑलमन पेट्रेस्को टिजेस्को रोलिस सिग्नेचर एग्जाम की चिंता बैठे बड़े नहीं इनकी, लेकिन तालियां कमजोर है, इनको देसी लगेगा लगता है। बजानी है तो जरा एक बार ढंग से बनाए सारे लोग मिल करके। बहुत शानदार चेतन, वाह। मस्ती के साथ रहो यार, थोड़ा सा 2 साल बाद तो ये कोरोना के बाद में ऐसे उत्सव सजने लगे हैं। इस उत्सव को जरा महोत्सव बनाइए। आदरणीय हरिओम पवार जी की इस मंच पर उपस्थिति है, ऐसे तमाम बड़े लोगों की उपस्थिति है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। झूम करके सुनो मस्ती के साथ में। मैं तो सच बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। कोरोना में मैंने टेंशन नहीं लिया, और काय का टेंशन लेना। हमारे यहाँ पुलिस के जवान पर बैठे, इधर भी है सुरक्षा में। मैं तो घर के बाहर निकला। अच्छा, कोरोना के टाइम पर वो लोग सारे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई घर से बाहर निकल रहा था तो पुलिस वाले भी डंडे वंडे सैनिटाइज करके थे। जो कहीं बाहर निकलता हुआ दिख रहा था वहीं उसका नागरिक अभिनंदन हो रहा था। मान ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मेरे साथ में एक घटना हुई, पहली 4 पंक्ति आपके ठहाके तक पहुंचे। हास्य व्यंग का कभी ऐसी चीजों में भी हास्य निकाल करके कैसे ले आता है, आप लोगों तक पहुंचे कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूज लेके आ गए। हाँ, कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूज लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। कि 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आया तब चाल देख कर मेरी, बाहर से आया तब चाल देख कर मेरी, पूछा गया आप क्या चेतूजी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए, सूजी लेने गए थे। भाई चेतन गजब है, वाह। गजब तो है, लेकिन इनकी तालियां अभी तक नहीं आ रही। देख तू तालियों के चक्कर में मत पड़, ये तालियां वालियां बजाने वाले लोग नहीं है, ये कविता को हृदयस्थ करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। तू इनको तालियां बजाने वाला समझ रहा है। चल भाई, इसका मन रखने के लिए एक बार पूरा सदन इसका उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार तालियां बजा करके। बहुत बढ़िया चेतन, शाबाश। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ये, मैं आप लोगों में इस उम्र में एक शोध कर लिया। मेरा तो मानना है पूरी जिंदगी निकल जाती है, इंसान केवल 3 काम करता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, केवल 3 काम करता है। एक भागा दौड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी, और तीसरी माथा फोड़ी। इसके अलावा कुछ नहीं करता। कवियों को देख लो, सारे के सारे भागा दौड़ी करके आ गए। अब हाथा जोड़ी करके ताली वाली बजा के कार्यक्रम जमाना है, नहीं तो माथा फोड़ी अपनी पेमेंट के ताली। तो अपना मामला वहां फंसा हुआ। बाकी मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी हाइट के बारे में अभी अजय भैया कह रहे थे। मैं बताऊँ आपको, मेरा कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था चेयरमैन साहब। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी। मैं बनिया व्यक्ति, मैंने कहा ज्यादा दूर की सोचो मत। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा आ गए अच्छे दिन। हाँ, इससे ज्यादा अच्छे दिन मेरे लिए होंगे क्या? अभी वो जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख के घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर, वो अपने समय पे फिर आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, पूरी हिम्मत करी। उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। अब मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी। मैंने कहा भाई साहब, आपकी ये पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? कारण अगर अब आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आ जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन, तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है।